नमस्कार। तो आज की कहानी एक पारिवारिक शिक्षादायक कहानी है, पैसे का गुरूर। भाभी ये देखो, कांजीपुरम साड़ी 15,000 की ली है। दूसरी साड़ी दिखाते हुए ये वाली साड़ी 10,000 की है। इस तरह से अपनी साड़ियों की नुमाइश करते हुए दीप्ति अपने मायके में माँ और भाभी को अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। भाभी हाथ लगा के देखो, इतनी महंगी साड़ियाँ तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। मम्मी क्या है ना, तुम्हारे दामाद जी कहते हैं खूबसूरत साड़ी पहनने के लिए ही तुम बनी हो। इतनी सुंदर साड़ी पहनने के लिए खूबसूरत स्त्री होनी चाहिए। इसलिए दीपांकर कभी भी सस्ती और भद्दी साड़ी मेरे लिए नहीं खरीदते हैं। अब प्रत्यक्ष अपनी खूबसूरती की चर्चा खुद ही वो करती रही। सुहाना ननद की साड़ियाँ देख के बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सच में उन्हें इन साड़ियों का नाम नहीं मालूम है। अब इन साड़ियों के नाम मालूम नहीं थे। दीदी इस साड़ी को क्या कहते हैं? उसने एक साड़ी की तरफ देखते हुए कहा। दीदी ने, यानी ननंद दीप्ति ने, तुरंत हाथ झटकते हुए उससे साड़ी ले ली। तुम ये सब जान के क्या करोगी भाभी? क्योंकि तुमको तो खरीदना है नहीं, और ये सब हाई क्लास फैमिली की लेडीज पहनती है। इन सब साड़ियों के बारे में जान के बेकार में तुम माँ और भैया से साड़ी लेने की जिद करोगी, और फिर वो लोग भी सोचेंगे दीप्ति ने भाभी को सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखा के आदत ही खराब कर दी। इसलिए उन साड़ियों के नाम जानने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। सुहाना का पति जैसे ही कपड़े ला के देता, वो बिना किसी ना नुकुर के या नखरे के वैसी ही साड़ी चाहिए, महंगी साड़ी चाहिए करके कोई नखरे नहीं करती और उन्हें एक्सेप्ट करती। और सुहाना की खासियत ये भी थी कि वो कम दाम की साड़ी क्यों ना पहने, उसके पहनने का ढंग बहुत ही अच्छा था। और ऐसा लगता था कि सुहाना के बदन से लिपट के उस साड़ी की कीमत ही बढ़ गई है। सुहाना पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, ना तो उसे किसी का सामान देके जलन होता, ना कोई दुख होता, बल्कि सबकी खुशियां देख के उसका अंतर्मन खुशियों के हिलोरे खाने लगता। सुहाना अच्छे खासे खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन उसका विवाह निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। इसी परिवार की बेटी दीप्ति का विवाह दीपांकर के साथ हुआ था, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन थे। और विवाह के उपरांत दीप्ति के तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। सभी के सामने ढोल बजा बजा के अमीरी के किस्से सुनाते रहती। सुहाना ने कभी अपने मायके की डींगे नहीं हाँकी। उसका मानना था कि हाके या नाम हाके, उसका मानना था अमीर भी है मायका, लेकिन उसकी असली पहचान तो उसके ससुराल वाले घर से है। और मायके में उसने सब कुछ देखा था। और ऐसा भी नहीं कि वो अभाव में पली हो, लेकिन धैर्य और संयम और विनम्रता जो उसके गहने थे वो उससे कभी अलग हुए ही नहीं। कुछ दिन के बाद सुहाना ने एक बेटी और दीप्ति ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियां ही खुशियां मना रहा था। 7-8 महीने बाद दीप्ति माँ के घर आई। बेटा होने के बाद उसके नखरे और भी ज्यादा अलग हो गए थे। सुहाना की बेटी बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल गोल मटोल गुड़िया जैसी, जिसे देखते ही किसी का भी मन उसे गोद में लेने के लिए मचल उठे। वहीं दीप्ति का बेटा दुबला पतला सा सारा दिन रोने वाला रहता। एक दिन सुहाना अपनी बेटी गोलू को सरसों तेल से मालिश कर रही थी। उसके बाद दीप्ति के बेटे डिम्पू की भी मालिश की। दीप्ति ये देखकर भाभी के ही ऊपर भड़क गई। अरे भाभी, ये तुमने क्या किया? मैंने कभी अपने डिम्पू की मालिश सरसों तेल से नहीं की। तुरंत जाके एक ब्रांडेड तेल लाके दिखाने लगी। अरे हम इस तेल से मालिश करते हैं डिम्पू की। सुहाना ने कहा, सॉरी दीदी, मुझे मालूम नहीं था। दरअसल मैं गोलू को सरसों के तेल की ही मालिश करती हूँ ना, इसलिए। दोपहर में सुहाना ने गोलू को दाल का पानी पिलाया। इसके बाद डिम्पू को भी दाल का पानी 2 चम्मच ही पिलाया था कि दीप्ति जोर से चिल्लाने लगे। अरे नहीं भाभी, ये सब मत खिलाना इसे। मैं अपने बच्चे को इस समय जूस पिलाती हूँ। और हाँ, जो तुमने ये खिचड़ी बनाई है ना, वो तुम अपनी बेटी को ही खिलाना। मैं तो मेरे डिम्पू को रेडीमेड बना हुआ खाना ही खिलाती हूँ। इस बात पे सुहाना की सास और दीप्ति की माँ बोल उठी। सुहाना जो बच्चों को खिलाती है वही बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और विकास भी बहुत अच्छा होता है। तब दीप्ति चहक के बोली, वो सब मुझे नहीं पसंद है। दीप्ति की हर बात में पैसे का गुरूर दिखता था। मम्मी, मेरे डिब्बू को कोई ज्यादा गोदी नहीं उठाता है। सारा दिन सभी को गोलू को ही गोद में उठा के दूध डालते रहते हैं। दीप्ति अपने बच्चे को नानी घर के पालन पोषण से दूर रखी हुई थी, लेकिन सुहाना का पालन पोषण जो बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से हो रहा था, उसका असर गोलू पे दिखने लगा था। वहीं डिम्पू जो हमेशा ही बीमार दिखाई देता था, डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां, दालें, फल ये सब खाने के लिए सलाह दी। डिम्पू बड़ा होने लगा, उसे बाहर की ही खाने की आदत पड़ चुकी थी। तब तक घर का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। दीप्ति अपने बेटे के मोहवश उसके पसंद का ही खाना मंगाकर उसे दे देती थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी लीवर में प्रॉब्लम रहने लग गई। एक काम था जो दीप्ति को बहुत अच्छे से आता था, और वो था बड़ी बड़ी बातें बनाना। अगर सुहाना कोई अपनी राय रखती तो वो तुरंत ही झिड़क कर उसे बोलती, तुम्हें तो कोई आइडिया नहीं है भाभी,
ये सब बड़े घरों की बातें हैं। एक बार माँ ने दीप्ति को समझाया भी कि भाभी के साथ इस तरह से बातें मत करो, इतनी बेरुखी मत दिखाओ। वो भी बहुत अच्छी खानदान की बेटी है, उसने भी अपने घर में सब कुछ देखा सुना है, लेकिन कभी भी उसने यहाँ पे मायके का ढिंढोरा नहीं पीटा। मेरी जैसी भी परिस्थिति है उसी के साथ सामंजस्य बैठा लिया। दीप्ति मुंह बिचकाते हुए सिर्फ बोली। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि दीपांकर का बिजनेस ठप पड़ गया। इससे उबरने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बिजनेस को बचा नहीं पाया। धीरे धीरे दीपांकर की जमा पूंजी भी खत्म होने के कगार पे आ गई, क्योंकि दीप्ति बहुत खुले हाथ से खर्च करती थी और इसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। दीपांकर को दूसरा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त, गहरे मित्र भी कन्नी काटने लग गए थे कि कहीं कोई पैसे ना मांग लिया जाए। दीपांकर अर्श से फर्श पे आ चुके थे। इन सभी परिस्थितियों का डिम्पू पे बहुत ही बुरा असर हुआ। वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। दोबारा पढ़ने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। दीपांकर और दीप्ति अब सोच सोच के बहुत परेशान रहने लगे। कुछ दिनों के बाद दीप्ति अपने मायके आई। घर वालों से उसकी हालत छुपी हुई नहीं थी। सुहाना ने कहा, दीदी आप धैर्य से काम लीजिए, जीजा जी से दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीप्ति के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो भाभी के गले लगकर रोने लग गई। अब बिजनेस तो दूर, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। सुहाना को अपनी ननद की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वो बोली, आप डिम्पू की चिंता मत करिए, उसका दाखिला मैं गोलू के स्कूल में ही करवा दूंगी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दीदी आप भी अब तैयार हो जाइए, आज शाम को गोलू के स्कूल में हम सभी को जाना है। किस लिए? दीप्ति बोली। गोलू अपने ज़िले में पहला स्थान पाई है, इसलिए उसके स्कूल में उसको सम्मानित किया जाएगा। स्कूल की तरफ से हम सभी को इनवाइट किया गया है। दीप्ति सोचने लगी, उसने ज़िंदगी के कितने खूबसूरत हसीन पल पैसे के गुरूर में ही खो दिए। काश वो भी अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। दूसरे दिन दीप्ति वापस ससुराल जाने लगी तो माँ बोली, कुछ दिन और ठहर जाओ बेटा। इस पर दीप्ति बोली, नहीं माँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे भी भाभी की तरह अपने परिवार को सहेजना है। चलते समय सुहाना ने अपनी ननद की मदद के लिए उसके हाथ में 1 लाख रुपया दिए और कहा, दीदी इन पैसों से शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। दीप्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मायके में इतनी मोटी रकम भी हो सकती है क्या? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोली, इतना पैसा कहाँ से आया भाभी? इस पर सुहाना बोली, दीदी मैंने थोड़ा थोड़ा करके गोलू की पढ़ाई के लिए इसे बचाया था। अभी इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और स्कूल की तरफ से भी उसकी पढ़ाई फ्री कर दी गई है। अभी इन पैसों की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। दीप्ति अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और भाभी को गले लगा के बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने ना जाने कितने बार मुझे सही सब कुछ सिखाने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमेशा मैं आपको दुत्कारती रही और अपने अहंकार में चूर रही। पर आज अक्ल आ गई तुम्हारी इस पगली ननद को। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।